चुड़ैल से मित्रता। एक गांव में रामू नामक एक लकड़ी काटने वाला रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। रामू जंगल से लकड़ियां काटकर लाया करता था। उन लकड़ियों को बेचकर उस पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू हर दिन की तरह लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। दिन भर लकड़ियां काटता रहा। अయ్यो, अंधेरा होने वाला है। आज के लिए इतनी ही लकड़ियां काफी है। अब मुझे वापस घर जाना चाहिए। सोचते हुए लकड़ियों का गट्टा अपने सर पर रखकर चलने लगा। कुछ ही दूर जाने पर अंधेरा हो गया। अయ్यो, अंधेरा हो गया। मुझे कुछ समय पहले ही निकल जाना चाहिए था, कहते हुए जल्दी जल्दी चलने लगा। पर अंधेरा होने के कारण रास्ते को पहचान ना पाया। अरे ये क्या? मैं तो घूम फिर कर उसी जगह आ गया हूँ। इस अंधेरे में घर पहुँचना असंभव है। आज रात यहीं कहीं कोई स्थान देखकर विश्राम कर लूंगा। बाजुक के पेड़ पर से एक चुड़ैल यह सब देख रही थी। समय पर मुझे यह मिल गया है। मेरा इस रात का भोजन यही बनेगा। कहते हुए चुड़ैल रामू के हाथ में की कुल्हाड़ी को देखती है। अम्मा, इसके पास तो बहुत बड़ा कुल्हाड़ी है। अगर मैं उसे खाने जाऊंगी तो वह मुझे उस कुल्हाड़ी से मार देगा। वह जब सो जाएगा तब मैं उसे खा लूंगी। कहते हुए दूर से रामू के पीछे पीछे उसकी नजर में ना पड़े जैसा चलने लगी। कुछ दूर चलने पर उसे एक गुफा दिखाई दिया। इस रात यही गुफा में विश्राम करूंगा, सोचने लगा। यह सब देख रही चुड़ैल रामू से पहले ही गुफा में जाकर छुप गई। रामू भी गुफा के पास पहुंचा। इस तरह की पुरानी गुफाओं में जंगली जानवर और भूत प्रेत रहते हैं। कुछ भी हो, मुझे सोच समझकर अंदर जाना चाहिए। ओ गुफा, मैं फिर आ गया हूँ। मुझे अंदर आने को नहीं कहोगी? ये क्या? वह तो अपने आप से ही बातें कर रहा है। क्या तुम मुझसे बातें नहीं करोगी? अगर तुम मुझसे बातें नहीं करोगी तो मैं वापस चले जाऊंगा। फिर कभी भी मैं यहाँ नहीं आऊंगा। अरे, क्या इससे ये गुफा सच में बातें करती है? फिर क्यों नहीं बात कर रही है? गुफा, मैं जा रहा हूँ। अगर ये गुफा बात नहीं करेगा तो वह चले जाएगा। ऐसा होगा तो आज रात का भोजन मुझे नहीं मिलेगा। मैं जा रहा हूँ। अब क्या करे? मैं ही गुफा की तरफ से बात करूंगी। सोचते हुए चुड़ैल ऐसा कहती है, रुको मित्र, अंदर आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। अम्मो, अंदर चुड़ैल है। मुझे पता था कोई ना कोई अंदर होगा। ऐसा करने से मुझे पहले ही पता चल गया।
सोचते हुए दूर से कदम बढ़ाने से पहले ही चुड़ैल वहां प्रकट हो गई। डरो मत, भूख के कारण मैं तुम्हें खाना चाहती थी, पर तुम्हारी समझदारी मुझे पसंद आई। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। सच में मुझे तुम कुछ नहीं करोगी? तुमने कहा था ना तुम्हें भूख लगी है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास रोटियां हैं, ये लो। तुम तो बहुत अच्छे हो। अब से मैं तुम्हें अपना मित्र मानती हूँ। मैं तुम्हें रोज मदद करूंगी। कहते हुए चुड़ैल लकड़ियों के गट्टे को बड़ा करने लगी। इस तरह हर दिन रामू चुड़ैल के लिए भोजन लाता था और चुड़ैल रामू की लकड़ियों का गट्टा बड़ा कर देती थी। इस तरह एक दूसरे की मदद करते हुए वे दोनों अच्छे मित्र बन गए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू।